हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए डिफरेंशियल इक्वेशन आरबी त्रिपाठी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करेंगे। आरबी त्रिपाठी के अंदर जो बाकी एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कमेंट्स थे और जो बच्चों की नीड है वो है इसकी 9E एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख रहे हैं 9E एक्सरसाइज, क्योंकि प्रीवियस पहले की अपन देखें तो पहले जो आरबी त्रिपाठी आया करती थी उसमें अलग अलग एक्सरसाइज थी। अभी कोर्सेज कुछ अपडेटेड हुए हैं तो उसकी वजह से इसमें ABC फॉर्म में इसको दिया गया है। पहले 9.2 9.3 समथिंग होता था। तो हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज 9E का पहला क्वेश्चन। देखिए 9E का पहला क्वेश्चन है आपके पास। क्या निकालना आपको जनरल फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और आपसे बोला कि इसका जनरल फॉर्मूला निकालिए। जो जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए पहले तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसका IF निकालेंगे। IF मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहली चीज, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, पहले हम लोग उसकी बात करेंगे। देखिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ये क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्म में ये जो इक्वेशन है या ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको इस जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हमको dy/dx को सेपरेट करना पड़ेगा और रिमेनिंग चीज को अलग करना पड़ेगा। तो देखिए यदि हम dy/dx को सोल्व करेंगे यहां से, तो हमारे पास आएगा, पहले तो ये चीज उधर चली जाएगी आपकी, ये हो गया y dx, यहां हो गया आपके पास x प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy। अब देखिए अगली स्टेप में हम लिख देंगे इसको dy/dx, ये इसके नीचे चला जाएगा और यहाँ बच जाएगा y/x प्लस 2y का होल स्क्वायर। क्या हो गया? dy/dx इक्वल y/x प्लस dy। लेकिन चाहे तो फॉर्मूला dy/dx प्लस py इक्वल क्यों हो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि dx/dy प्लस px इज इक्वल्स टू q हो। तो हम देखें कि ये फॉर्म को सोल्व करना इजी नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx/dy इक्वल x प्लस 2y/y। यदि हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो ये हो जाएगा x/y प्लस 2y/y, y से y आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा dx/dy ओके प्लस p इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा x, एज इट इज रहेगा आपका। तो हमारे पास ये जो आने वाली चीज होगी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए क्योंकि अपने को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास p है 1/y इंटू एक्स और रिमेनिंग q कौन बचा? q बच गया हमारे पास ओनली 2 बचेगा 2, क्योंकि y से y आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो एक कटेगा, यहाँ पर कौन कटेगा आपके पास? ओनली 1। तो हमारे पास यहाँ बचेगा कौन? 2y स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 2y। अब इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो ये चीज हो जाएगी आपकी dx/dy माइनस 1/y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2y। अब जब हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास आने वाला p होगा माइनस 1/y और q जो होगा वो होगा 2y। क्या हो जाएगा? माइनस 1/y और q जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2y। अब हम क्या है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड IF।
आई एफ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर पी डी वाई। अब पी डी वाई निकालेंगे, मतलब ई इंटीग्रेशन ऑफ -1/y डी वाई। अब 1/y का यदि हम इंटीग्रेशन निकालें तो यू नो वेरी वेल इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो ये हो जाएगा e की पावर -log y, होगा -log y। अब log y से ये माइनस, ये log से log कैंसिल हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा e log y की पावर -1। e से log कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा y की पावर -1, दैट इज कॉल्ड 1/y। क्या बच गया, 1/y। अब ये चीज़ यदि आ जाती है तो इसका हम आएंगे सॉल्यूशन। क्या आएगा, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, अब आएंगे हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर। क्या आ जाएगा, नाउ जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालना आपको, जनरल सॉल्यूशन। तो बताइए जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ। क्या हो जाएगा, x इंटू आई एफ, साथ में हो जाएगा q इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, साथ में हो जाएगा, यदि हाँ हमारा पूरा फंक्शन काय में चल रहा है, y में चल रहा है, तो हम लिखेंगे dy प्लस सी। क्या हो जाएगा, dy प्लस सी। तो x एज इट इज रहा आपका, IF हो गया 1/y, हमने अभी जस्ट निकाला। यहाँ पे देखिए q कौन है, q हमारे पास 2y है, IF हमारे पास 1/y है, और साथ में dy प्लस सी, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x इंटू 1/y, और यहाँ हो गया ओनली 2 बाहर हो जाएगा, साथ में dy प्लस सी। अब ये हो गया x इंटू वाई इज इक्वल टू y, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, साथ में हो जाएगा प्लस सी। ओके, x इंटू, अब चाहे तो हम क्या करें, इस y का मल्टीप्लाई बैक साइड कर दें। जब हम इसका बैक साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2/y, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी इंटू वाई की पावर -1। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है, और इसको हमने फाइंड आउट किया। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसके अंदर जो दे रखा है dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, मुझे लगता है कि ये तो नॉर्मल फॉर्म से दे रखा है पहले से ही। तो यदि हम लोग इसकी कंपेयर कर दें किससे, dy/dx प्लस py इक्वल q से, तो बताइए p कौन, 2, q कौन, साइन x। क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज कॉल्ड IF। क्या होगा, e की पावर p r dx की dy आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे dy/dx है इसलिए dx आएगा, क्योंकि इस फंक्शन का आएगा आपका x का बन जाएगा। तो देखिए e यहाँ हो जाएगा 2 dx, और इसका क्या आता है, e की पावर 2x हो जाएगा। क्लियर है। जब e की पावर 2x हो जाएगा तो अब हम आ जाएंगे इसके मेन फॉर्मूले पर। अब मेन फॉर्मूला क्या होगा, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। पर आप बताइए कि चाहें तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें या चाहें डायरेक्टली भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, पर हम निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अभी हमने देखा था, क्या लिखा था हमने, x लिखा था। अब आता है इसके जनरल सॉल्यूशन पर, तो यहाँ जाएगा y इंटू आई एफ, यहाँ हो जाएगा q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये होगा फॉर्मूला। ओके,
y इंटू आई एफ इंटू क्यू इंटू आई एफ। चलिए यहाँ चलें तो y एज इट इज़ रहेगा, आई एफ आपका आ गया e की पावर 2x, q कौन है साइन x है, आई एफ कौन है e की पावर 2x इंटू साइन x और dx प्लस c। ये हो गया आपके पास e की पावर x, है ना। और ये वाली चीज़ जब आ जाती है तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा यहाँ पर, e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स, e की पावर x इंटू साइन बी एक्स एक फॉर्मूला होता है आपका। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये b है, ये a है और ये b वाली कंडीशन बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ जाएगा y इंटू ई की पावर 2x, ये होता है e की पावर 2x a प्लस b, क्या होता है a प्लस b वाली कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और b मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, और जो अंदर होता है वो हमारे पास बच जाएगा। ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं, ब्रैकेट का साइन है। ये होता है आपका a इंटू a मतलब 2 साइन बी एक्स, क्या हो जाता है a इंटू साइन बी एक्स। ओके, और दूसरा हो जाता है माइनस, यदि ये प्लस में होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा माइनस 1b मतलब 1 cos x, और साथ में प्लस सी आपके पास एज इट इज था। ये हो गया y e टू दी पावर 2x, e की पावर 2x अपॉन 4 प्लस 1 होगा, और यहाँ पर होगा 2 साइन x माइनस कोस x, साथ में प्लस सी। अब 2 साइन x कोस x, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ उधर चली जाएगी, आपकी ई एक्स से ई एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम करेंगे बाद में, पहले हम लोग लिखें इसको e की पावर, यहाँ होगा आपके पास e की पावर 2x, यहाँ होगा e की पावर 2x, यहाँ हो गया 5, ये हो गया 2 साइन x माइनस कोस x प्लस सी। e की पावर x उधर जाएगा तो ये होगा e की पावर 2x अपॉन 5 इंटू ई की पावर 2x, और यहाँ होगा 2 इंटू साइन x माइनस कोस x, साथ में यही चीज़ यहाँ भी आएगी e की पावर 2x। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बच जाएगा 1/5, साथ में होगा 2 साइन x माइनस कोस x प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस 2x। ओके, तो इस तरह से हमने इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 3y, सेम एज इट इज क्वेश्चन है जैसा हमने किया अभी, फिर भी हम इसको करेंगे जैसे हमने सॉल्व किया था। सबसे पहले हम लोग इसकी कंपेयर करेंगे, किससे, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू से। बताइए p कौन 3, q कौन e की पावर माइनस 2x, क्या निकालेंगे आई एफ, क्या होता है आई एफ का फॉर्मूला, e टू दी पावर p dx। तो यहाँ से हमारे पास आने वाला नंबर होगा e की पावर, यहाँ हो जाएगा 3dx, मतलब हो गया e की पावर 3x। अब कहाँ जाएंगे, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ओके, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। अब जनरल फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे
तो देखिए y एज इट इज़ रहेगा, IF हमारा e की पावर 3x आएगा, और यहाँ होता है q मतलब कौन, e की पावर -2x, और IF कौन है आपका, e की पावर 3x साथ में dx। अब बेस सेम होने की वजह से साथ में प्लस c, बेस सेम है दोनों के, तो हमारे पास ये दोनों पावर कट जाएगी, यहाँ बचेगा e की पावर x dx प्लस c। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा y e की पावर 3x इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c। क्या जाएगा, y इंटू ई की पावर x और प्लस c। अब क्या करेंगे, ये y एज इट इज़ रहेगा, e की पावर x, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ओके, सेम एज इट इज़, यहाँ भी इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो आने वाला नंबर होगा वो होगा y इज इक्वल्स टू ई की पावर -2x प्लस 3 इंटू ई की पावर -3x। यही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके, क्वेश्चन अच्छे हैं, यदि आप उनको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत इजी गोइंग और बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ आती जाएगी। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में dy बाई डी एक्स वाली चीज़ वही है, सेम है, कोई भी ज़्यादा इसमें अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। बताइए क्या करेंगे, कंपेयर। चलिए भाई कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर किससे करेंगे, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू से। बताइए p कौन, 1/x, q कौन, x स्क्वायर, IF क्या निकालेंगे, e की पावर p dx, क्या होगा, e की पावर 1/x dx, क्या हो जाएगा, e की पावर log x, e से log कैंसिल हो जाता है, आपके पास आ जाएगा x। कितना आ जाएगा, x। अब कहाँ जाएंगे हम लोग इसके जनरल सॉल्यूशन पर, कहाँ जाएंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो बताइए इसका जो जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन वो होगा आपका y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y एज इट इज रहेगा, आई एफ आपका x आ गया, q हमारे पास x स्क्वायर है, आई एफ हमारा x है, साथ में dx प्लस c। यदि इसको सोल्व किया जाए तो y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इन dx प्लस c होगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर 4/4 प्लस c। हम क्या करेंगे, अब लोग इस दिए गए x को डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4/4 इंटू एक्स प्लस c अपॉन x। x से कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल्स हो जाएगा x की पावर 3/4 प्लस c अपॉन x, या और रीअरेंज करें इसको तो ये हो जाएगा x की पावर 3/4 प्लस c इंटू एक्स की पावर -1। तो इस तरह से आने वाला जो नंबर होगा, आने वाला जो आंसर होगा आपका होगा x इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/4 प्लस c इंटू एक्स की पावर 4। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लिखा था x इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4/4 प्लस c भी हम लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उसमें दे रखा है dy बाई डी एक्स, वही है सेम, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करें, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू से। तो बताइए आने वाला जो नंबर होगा वो आपका हो जाएगा, p होगा आपका -2 एंड q होगा आपके पास cos 3x। तो p जो होगा आपके पास उससे हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होगा क्या होगा बताइए, e टू द पावर p dx, e एज इट इज रहेगा, p हमारे पास -2x 2dx, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर -2x। ओके, अब हम आएंगे इसके जनरल सॉल्यूशन पर।
बताइए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल q इंटू आई एफ साथ में dx प्लस सी। तो जब हम फॉर्मूले में जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ मतलब e की पावर -2x। बताइए q कौन है, ये ओवर ये, इनको साथ साथ लिख दो, e की पावर -2x इंटू कॉस 3x dx। अभी हमने फॉर्मूला साइन में पढ़ा था, अब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे किसके अंदर, कॉस के साथ। e की पावर x का जो कॉस के साथ फॉर्मूला होता है उसके साथ देखेंगे कि क्या अपन कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा y इंटू ई की पावर -2x, यहाँ होगा e की पावर -2x, यहाँ हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का भी होल स्क्वायर इंटू a cos 3x। cos नहीं साइन होता है क्या होता है यहाँ पे cos 3x, और दूसरा क्या हो जाएगा, जब ये माइनस वाली चीज़ हो जाए cos वाला फॉर्मूला होता है तो ये हो जाता है इसके अंदर, प्लस b मतलब 10 sin 3x। वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा y e की पावर -2x इक्वल e की पावर -2x अपॉन 4 प्लस 9, यहाँ हो जाएगा 2 cos 3x। आप चाहो तो इसको इधर उधर कर दो तो भी चल जाएगा, आपके पास क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव पहले लिख देते हैं 3 sin x -2 cos 3x प्लस सी, अपन इसी लिखना भूल गए थे, ये हमने लिख दिया। तो हमारे पास आएगा y इंटू ई की पावर -2x, ई की पावर -2x, ये दोनों 13 हो जाएंगे, यहाँ पे आने वाली संख्या हो जाएगी 3 sin x -2 cos 3x प्लस सी। चाहें तो हम यहाँ तक ही सॉल्व कर सकते हैं और हम चाहें तो इससे डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा y इक्वल ई से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास आएगा क्या आएगा 1/13 और यहाँ बचेगा 3 sin x, sin 3x है ना, ये 3 है यहाँ पे अपन, ये देखिए -2 cos 3x प्लस सी इंटू ई की पावर 2x। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमने उसमें उसको डिवाइड कर दिया और इसको रीअरेंज करके लिख दिया। ओके, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन फिनिश होता है। हम आते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है dx dy बाई डी दे रखा है, साथ में cos x है। पहले तो इसको हमको एक जनरल फॉर्मूला जो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा और ये सब उधर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -y sin x प्लस 1 और इसके नीचे आ जाएगा आपका cos x और यहाँ पर भी आ जाएगा cos x। ये होगा dy बाई डी एक्स, इसको हम इधर ही ले आए तो बेटर रहेगा ना, प्लस y इंटू साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10 और यहाँ हो गया आपके पास 1/cos x। अब यदि इसकी कंपेयर हम करेंगे, किससे करेंगे हम इसकी कंपेयर, बताइए। इसकी कंपेयर हम करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। इसे यदि हम लोग इसकी कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, p हमारे पास आएगा tan x और q हमारे पास आएगा sec x इज ऑल्सो 1/cos हो जाएगा। तो हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज कॉल्ड e टू दी पावर p dx। ये हो गया आपका e की पावर 10x और यू नो वेरी वेल 10x का कितना होता है, log sec x होता है आई थिंक। आप बताइए क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, log sec x क्या होता है, log sec x तो हो जाएगा e की पावर log sec x
और log और ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास बचेगा ओनली sec x। अब आते हैं हम लोग इसके जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है आपका क्या होगा, y इंटू आई एफ, क्या जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y एज इट इज है, आई एफ आपका sec x है और q आपका sec x है, ये भी आपका sec x है और dx साथ में c है। तो y इंटू sec x का करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस c। यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर x कितना होता है 10x हो जाता है। क्या हो जाता है 10x। तो ये हो गया आपका 10x प्लस सी। अब यहाँ से इस cos को हम बैक साइड पहुँचाएंगे तो एक इसको लिख देंगे 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x और साथ में हो जाएगा आपके पास sin x अपॉन cos x प्लस सी। ओके, चाहो तो इसको ऐसे भी रिजोल्व कर लो या फिर जैसे आपको जमे हम लोग उसको कर सकते हैं। अब देखिए जब हम इस 1 अपॉन cos को बैक साइड पहुंचाएंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी y एज इक्वल्स टू साइन x अपॉन cos x इंटू cos x प्लस c इंटू cos x। ये दोनों कैंसिल, y इक्वल आ गया आपके पास साइन x प्लस c इंटू cos x। यही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कैसा होगा, उसमें क्या दे रखा है ये चीज़ हम देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 10x। सबसे पहले हम इसको कवर अप करेंगे, हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, ये cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया इसको हमने। इसी तरह से यहाँ पर जो 10x है इसके डिवाइड में भी cos स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा। ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा आपके पास प्लस y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ हम लिख सकते हैं साइन x अपॉन cos x इंटू, अच्छा आई थिंक इसको अपन ऐसे रहने दो, इसको हम इसकी जगह ऐसे भी लिख देंगे ना तो भी चल जाएगा। कैसे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, देखेंगे बाद में जो भी स्थिति बनती है वहाँ पर अपन फाइंड आउट करेंगे क्या होगा इसका। सबसे पहले हम इसकी कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे बताइए, आप जानते हैं ना सब, किससे कंपेयर करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू से कंपेयर किया तो हमारे पास p होगा सेक स्क्वायर एक्स और q जो होगा वो होगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है IF, उसका फॉर्मूला होगा e की पावर p dx। ये होगा e एज इट इज रहेगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है 10x होता है, क्या होता है 10x। तो यहाँ हो जाएगा e की पावर 10x। क्या सही लिखा है हमने? चलो अब हम लाएंगे इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर के बाद जनरल सॉल्यूशन। किस पे आएंगे हम लोग? इसके जनरल सॉल्यूशन। अब जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा इसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा। जब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा कितना, y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। वाई एज इट इज,
IF हमने निकाला e की पावर 10x। ओके, Q कौन है हमारे पास, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 10x dx प्लस सी। ओके, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें t पुट करके पहले इस इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब पहले तो या तो हम बेसिक से इसको सोल्व कर लें, या आपको जैसा उचित लगे वैसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्या करें, इसमें सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग यदि t पुट करें, 10x को t पुट करके उसको सोल्व करेंगे। तो हमने इसमें पुट किया, क्या पुट करें हम लोग, 10x इज इक्वल्स टू टी पुट कर दें, तो बताइए सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि ये जो है कौन, ये यदि हमने t पुट किया, इसको हमने क्या कर दिया, t पुट कर दिया, तो ये और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आपका dt हो जाएगा। तो हमारे पास जो आने वाला नंबर होगा वो हो जाएगा y इंटू ई की पावर 10x, यहाँ हो जाएगा आपके पास, ये तो dt में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका t, यहाँ e की पावर t इंटू ई की पावर t, क्योंकि ये तो हो गया t, और ये जो होगा ये भी काय में कन्वर्ट हो गया, आपका t में कन्वर्ट हो गया, साथ में dt प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे आपको पार्ट रूल का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पार्ट रूल के ये चीज़ से सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ आएगा आपके पास y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल्स टू, यहाँ लगेंगे फॉर्मूला पार्ट रूल क्या कहता है, e की पावर t का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वही चीज़ आएगी आपके पास। तो हम पार्ट रूल मतलब क्या, पार्ट रूल के अंदर हम लोग आइलेट यूज़ करते हैं, और आइलेट आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। तो हमने यहाँ लिखा, यहाँ जो रहेगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ हमने लिखा t इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस d बाई dt, किसका निकालेंगे, t का इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt हो जाएगा, साथ में हो जाएगा प्लस c और साथ में dt। इसको रिजोल्व किया हमने, सोल्व किया, तो e की पावर 10t हो जाएगा, 10x ये एज इट इज रहेगा, यहाँ t इंटू ई की पावर t हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, किसका हो गया 1, इस वाले का हो गया 1, और इसका हो गया वही, तो यहाँ बचा आपके पास e की पावर t dt, ये अपन ने करा है सब, साथ में प्लस c, और e की पावर t को यदि सोल्व किया जाए तो वो भी वही चीज़ हो जाएगी, e की पावर t, तो ये हो जाएगा t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस c, और t जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा आपका 10 से, तो हमारे पास आएगा y इंटू ई की पावर 10x एंड t रिप्लेस हो गया 10 से, तो ये हो जाएगा 10x ई की पावर 10x माइनस ई की पावर 10x प्लस c। चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये जो e की पावर t है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। नहीं तो इतना भी हम करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हम 10 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा y इक्वल, यहाँ बचेगा आपके पास e की पावर t से गया तो यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस 10x। यही आपका आंसर हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है, उसके अंदर भी एक जनरल सॉल्यूशन हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये dy अपॉन dx एज इट इज़ रहेंगे, यहाँ देखिए 2 अपॉन x हो जाएगा, साथ में y आपका रहेगा, एक x से एक x से कट गया, तो यहाँ बचेगा x इंटू लॉग x। अब हमको क्या है कि क्वेश्चंस बड़े होंगे तो हमारे बोर्ड की रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी, तो हम क्या कोशिश करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जनरल सॉल्यूशन वाली पोर्शंस यहीं पर ही फर्स्ट पेज पर ही हम कवर अप करेंगे। यहाँ हो जाएगा आपके पास, बताइए यदि इसके हम कंपेयर करें तो p कौन है, p हमारा 2 अपॉन x होगा, और q जो होगा आपके पास x इंटू लॉग x होगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर। बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर p dx, और ये होगा आपका
इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx। जब इसको सोल्व किया तो e की पावर 2 log x हो जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर log x स्क्वायर। log से log कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा x की पावर 2। अब आएंगे हम इसके जनरल सॉल्यूशन पर। तो देखिए हम आते हैं जनरल सॉल्यूशन पर। जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका y इंटू आई एफ इक्वल q इंटू आई एफ, साथ में dx प्लस c। तो y एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा q कौन है आपके पास, या एक्स स्क्वायर पहले लिख लो और आई भी साथ के साथ में उसको लिख लेंगे तो x log x dx। मतलब हमारे पास जो आने वाला नंबर होगा वो होगा x की पावर 3 log x dx प्लस c। तो हमारे पास जो नंबर आया वो x की पावर क्यूब आ गया। मतलब आपको यहाँ पर पार्ट रूल का यूज़ करना है और इसको सोल्व करना है। तो आइलेट का यूज़ हम करेंगे इसके अंदर। ये हो जाएगा आपका y इंटू एक्स की पावर 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? log x का, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। ये होगा x की पावर 3 dx माइनस यहाँ लिखेंगे d बाई dx, किसका निकालेंगे? log x का, और साथ में इंटीग्रेशन किसका होगा? x की पावर 3 का, साथ में dx प्लस c। ये होगा आपके पास log x की पावर 4/4 माइनस यहाँ देखिए ये हो गया 1/x, ये हो गया x की पावर 4/4 dx प्लस c। एक इससे कैंसिल 3 हो जाएगा और हमारे पास जो बचने वाली चीज़ हो जाएगी यहाँ पर क्या है हमारे पास? y इंटू एक्स की पावर 3। जब हम इसको रिजोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये हो गया देखो y x की पावर 3, यहाँ हो गया आपके पास x की पावर 4/4, साथ में log x, यहाँ बच गया आपके पास 1/4 बाहर हो गया, यहाँ होगा x की पावर 3 dx प्लस c। y एज इट इज रहेगा, x की पावर 3 भी एज इट इज रहेगी, यहाँ होगा x की पावर 4/4, साथ में हो गया log x, ये हो गया 1/4। इसका फॉर्मूला फिर लगाएंगे, x की पावर 4/4। अब बताइए y एज इट इज, x की पावर 3, यहाँ होगा x की पावर 4/4, साथ में log x, और ये होगा x की पावर 4 4 से कितने होते हैं? 16 हो जाते हैं। x की पावर 4/16। अब क्या करें? x का क्यूब से क्या करें? इसको पूरे को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे हम करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 हो जाएगी यहाँ, ओके, साथ में log x, यहाँ x की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा ओके, और लास्ट में हमारे पास बच जाएगा c x की पावर -3। तो इस तरह से हमारे पास जो आने वाला नंबर होगा, चाहे तो हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो भी चलेगा, यही आपका आंसर होगा। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है आपके क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम है, पर हम क्या करेंगे, इसके जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये dy, ठीक है, और चाहे तो सारी चीज़ को उधर ले जाएं फिर लाएं, या यहीं से कर देते हैं हम लोग। यहाँ बच गया आपके पास 2xy/1 + x², ये dx, और यहाँ कौन बच गया आपके पास? cot x। और आई थिंक इसमें से अपने को गड़बड़ होगा, इसलिए अपन क्या करें, पहले इसको पूरा रिजोल्व करें, सोल्व करें। कैसे सोल्व करेंगे? 1 + x², साथ में कौन है? dy, इसको उधर ले जाओ, ये हो गया cot x dx -2x dx, ओके। अब क्या होगा? 1 + x², साथ में आपके पास dy रहेगा, यहाँ से dx को कॉमन ले लो, यहाँ बच गया आपके पास cot x, अच्छे से लिखे हम ताकि आपको भी समझ में आएगी चीज़। यहाँ जाएगा
कोट एक्स माइनस 2xy, ये इधर आ जाएगा, यहाँ होगा dy अपॉन dx। यहाँ बच गया आपके पास, कौन बच गया, कोट एक्स माइनस 2xy, ये उठ के इसके भी नीचे आ जाएगा और इसके भी नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लो, dy बाय dx, ये इधर आएगा, तो देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में y, इसको हमने उसके अकॉर्डिंग जमा लिया। अब यदि हम लोग उस जनरल फॉर्मूले का यूज़ करें, और तो बताइए p कौन है हमारे पास, p हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और q कौन होगा हमारे पास, होगा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF जो होगा आपका वो हो जाएगा, या इसको थोड़ा सा हम आगे लिख लें ताकि आपको दिखेगा प्रॉपर तरीके से। हम आएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF के ऊपर, वो होगा e की पावर pdx। अब e की पावर pdx हो जाएगा e, यहाँ हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करें तो ऊपर वाला dx हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आने वाली चीज़ हो जाएगी लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया है, क्या आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आते हैं हम लोग आगे। समझ में आ रहा है इतना आप लोगों को? थोड़ा सा क्या है कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बार बार रिपीटेशन हो रहा था, कहा जा रहा था कि सर इसकी वीडियो दीजिए, तो हमने वीडियो तो बनाई है, लेकिन आपको भी क्या है पूरी तरह से प्रॉपर इस तरह के वीडियोस जो है यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम खाली क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हमको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे मालूम है कि आप लोगों को यदि पसंद आएगा तो आप उस चीज़ को करेंगे ही सही। हम लोग किसी भी तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व वीडियोस में नहीं करते हैं। देखिए, इतना होने के बाद हम आते हैं इसके जनरल सॉल्यूशन पर। बताइए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y कौन है, आई एफ कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q कौन है, q कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई आई एफ कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में कौन आ गया, c, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे डी एक्स भी रहेगा, तो आपके पास बच गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ कौन बचा, ओनली कोट एक्स डी एक्स प्लस सी है। अब आपको क्या करना है, कोट एक्स का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास कोट एक्स का फॉर्मूला है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, और कोट एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, log sin x होता है। तो ये हो गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया log sin x प्लस सी। चाहे तो हम इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा log sin x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। चाहे तो इसको इतना कर सकते हैं या फिर अपॉन से ऊपर ले जा सकते हैं, जो आपको जमे आप लोग कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। dy बाई डी एक्स, इसमें सब कुछ दे रखा है, खाली x को हटाना है हमको। क्या करेंगे, देखिए dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स। ओके, अब इसमें भी एक गड़बड़ है। गड़बड़ से मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू बनाना। आपको क्या बताना है, पी वाई प्लस क्यू। तो पी वाई प्लस क्यू हम इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, ये तो पूरा एक ही हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका पी वाई बाई क्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे में पहले तो हम डिवाइड कर दें एक्स से, जो भी होगा हम देखते हैं। ओके, क्या हो जाएगा, आई थिंक ये कैंसिल हो गया, इसमें ही हमारे पास y बचता है, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस
ये हो गया 1/x प्लस x इंटू कॉट एक्स, साथ में हो गया y, और ये 1 जो बचा है ये 1 को पहुंचा दो आप इधर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो होगा, हमने आई थिंक यहाँ पर x y भी है, तो y यदि हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ तो हमारे पास ये x डिवाइड कैंसिल हो जाएगा ना। सॉरी, यहाँ पे क्या था आपके पास, जस्ट मिनट, फिर से अपन कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या था आपके पास, एक्स वाई साथ में कॉट एक्स अपॉन एक्स, तो ये भी तो कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 1/x प्लस कॉट एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1। ओके, इसकी हम कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, या ये डायरेक्ट लिखने की रिक्वायर्ड नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब मैं डायरेक्टली इसमें लिखूंगा, क्योंकि हम यदि इतना करेंगे तो फिर अपने साथ समस्याएं रहेगी, पेजेस अपना छोटा होगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो आने वाला p होगा, p हमारे पास 1/x प्लस कॉट x होगा और q हमारे पास 1 होगा। हम निकालें IF e की पावर p dx, मतलब होगा e की पावर 1/x प्लस कोट x साथ में dx। अब ये हो जाएगा e की पावर, अंदर बच गया आपके पास log x प्लस log sin x होता है कि cos x होता है, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x ही होता है। अब जब लॉग के रूल के अकॉर्डिंग ये प्लस में होता है तो चीज़ें कायम में चली जाएगी, इनटू में चली जाएगी, log x इंटू साइन एक्स, लॉग से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा x इंटू साइन एक्स। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब यदि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया तो बाकी की प्रोसेस हमारे पास जनरल सॉल्यूशन की होती है। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा y इंटू आई एफ इक्वल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो हम यूज़ करेंगे इसको कि देखिए ये होगा y एज इट इज़ हो जाएगा, साथ में हमारे पास आ जाएगा x इंटू साइन एक्स, यहाँ होगा q कौन है 1 इंटू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, वाई एज इट इज़ एक्स एज इट इज़, यहाँ हो गया साइन एक्स। यहाँ देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो सकता है, इसको यहीं रखूँ, साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे माइनस डी बाई डी एक्स इसका निकालेंगे साइन एक्स का, और सॉरी इसका किसका कॉस एक्स का निकालेंगे, किसका निकालेंगे कॉस एक्स का। ये x का इंटीग्रेशन हो जाएगा और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स का होगा। अब साथ में होगा dx प्लस सी। जब इसको हमने सोल्व किया ये हो गया y, ये हो गया साइन एक्स, साथ में x था हमारे, यहाँ हो जाएगा x, साइन एक्स का हो जाएगा cos x, नेगेटिव होता है डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव होता है यहाँ, ओके। यहाँ हो जाएगा 1 इंटू माइनस का cos x dx प्लस सी, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो गया y x साइन x इक्वल माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस cos का कितना हो गया साइन x प्लस सी। चाहे तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और नहीं तो जैसा है वैसा भी हम लिखेंगे, तो समस्या नहीं है, पर कर देते हैं हम डिवाइड। क्या हो जाएगा y इक्वल माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, तो y हो गया आपके पास कोट एक्स प्लस 1/x प्लस सी अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। चाहो तो इसको ऊपर ले जाके पावर उसकी माइनस कर देंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन dy बाई डी एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर जो दे रखा है उसको देखिए, यहाँ हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, इसको उधर पहुँचाओ 1
एक्स प्लस वाई। अब इस तरह का तो इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको उल्टा कर दो। क्या करें, डी एक्स अपॉन डी वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये मैक्सिमम एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, बच्चा ऐसा लिखता है उसको उल्टा करना भूल जाता है, तो आपको उल्टा करना आना चाहिए। जब हम उल्टा करेंगे तभी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। चलिए, तो हम इसकी कंपेयर कर देंगे। जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो बताइए यहाँ पर P कौन है, इसकी कंपेयर किससे करनी पड़ेगी आपको, dx। अभी तो एक काम करिए अपन, पहले इसको इधर लेके आ जाते हैं। ये हो जाएगा आपका, सॉरी, dx अपॉन dy माइनस एक्स इक्वल वाई। अब इसकी कंपेयर करेंगे हम, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल क्यू। ठीक है, पी एक्स इक्वल क्यू से हमको कंपेयर इसकी करना पड़ेगी। तो अब बताइए P कौन है, P हमारे पास -1 है, Q कौन है हमारे पास, Y है। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा e की पावर P डी वाई की dx। बताइए P dx होगा कि dy होगा, dy होगा। क्या होगा, dy होगा यहाँ पर। ओके, तो क्या होगा, e की पावर -1 dy, आंसर हो जाएगा e की पावर -y। क्या होगा, e की पावर -y। अब आते हैं हम लोग इसके जनरल सॉल्यूशन पर। अब जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन हम यहीं से करते हैं ऊपर से। अब जनरल सॉल्यूशन होगा इसका, क्या होगा, y इंटू आई एफ। क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ होगा कि x इंटू आई एफ होगा। यहाँ पर अपना x आएगा क्योंकि अपनी इक्वेशन चेंज हो गई है। यहाँ हो जाएगा x इंटू आई एफ इक्वल q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। आई एफ कितना है आपका, e की पावर -y, q कौन है आपके पास, ओनली y, साथ में e की पावर -y dy प्लस सी। x एज इट इज। ओके, x e की पावर -y, यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हम उसी का करेंगे, डिफरेंशिएशन इजी का तरीके से होगा। ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, डी बाई डी वाई, वाई क्या आएगा, डी बाई डी वाई। यहाँ हो जाएगा वाई डी वाई अब। ओके, और इंटीग्रेशन होगा e की पावर -y डी वाई और होल डी वाई, है ना, प्लस सी। क्या हो जाएगा, x एज इट इज रहा, e की पावर -y हो जाएगा। ये होगा y एज इट इज, e की पावर -y का e की पावर -y अपॉन -1 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो गया आपका y का 1, इसका हो गया e की पावर -y अपॉन -1, साथ में dy प्लस सी। x e की पावर -y, यहाँ हो गया -y इंटू e की पावर -y, ये माइनस माइनस प्लस e की पावर -y का वापस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। जब तक सांप जैसा साइन ख़त्म नहीं होता है तब तक हमको करते जाना पड़ेगा। -y e की पावर -y, यहाँ होगा e की पावर -y प्लस सी। अब क्या करेंगे, e की पावर -y को सब में से कॉमन निकाल के डिवाइड कर दो या काट दो, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू ई की पावर -y। यहाँ देखो e की पावर -y माइनस के साथ बाहर निकाल लिया हमने, तो क्या बचेगा, ओनली y प्लस 1 प्लस सी ई की पावर। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा x इक्वल माइनस ई की पावर -y, ओके, इंटू y प्लस 1, यहाँ होगा e की पावर -y
प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस वाई, ये दोनों कैंसल, ये जो चीज़ें इधर जाएगी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी ई की पावर y, यही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन बड़े हैं पर रियली में यदि आप अच्छे से करेंगे तो 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 100% आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे, यहाँ पे dx और dy में क्वेश्चन दे रखा है। पहले तो हमें क्या करें, इसको dy बाई dx फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए x माइनस वाई ये था, ओके, साथ में कौन है dy, इसको इधर पहुँचाओ पहले तो, ठीक है, इसको यहाँ ले आओ, dy अपॉन dx, यहाँ हो जाएगा y अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर। आई थिंक dx अपॉन dy में बनना चाहिए कि dy अपॉन dx में बनेगा। देखिए एक बार, dy अपॉन dx तो y से डिवाइड होगा ना, तो हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या हो सकता है, x वाला जो है आपका नंबर इसके अपॉन में चला जाएगा, dy बाई dx। एक काम करें, हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। हम आपके पास दे रखा है x माइनस वाई स्क्वायर, जस्ट मिनट, क्या दे रखा है x माइनस वाई स्क्वायर। क्या चेंज करें हम, ये दे रखा है ना x माइनस वाई स्क्वायर, पहले y से डिवाइड करो तो हमारे पास होगा x अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, साथ में हो गया dy इज इक्वल्स टू dx। यहाँ बच गया x अपॉन वाई, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस का y, साथ में हो गया dy इज इक्वल्स टू dx। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब जो फंक्शन बनेगा आपका, इसको उधर ले जाएंगे। ये देखो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू x इंटू वाई माइनस वाई था, इसको इधर ले आए, है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा dx अपॉन dy प्लस px वाला फॉर्मूला हमारा बनेगा। ये हो जाएगा आपका, इधर लाने के बाद dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई। जब इसकी हम कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम है कि कौन क्या होगा। यहाँ पर p आपके पास दे रखा है -1 अपॉन वाई और q भी हमारे पास है माइनस का y। p क्या है, -1 अपॉन वाई दे रखा है कि +1 अपॉन वाई होगा। ये भी देख लीजिए आप एक बार कि प्लस होगा कि माइनस, यदि हम चाहें तो माइनस से इंटू करके भी इसको कर सकते थे क्या, आई थिंक नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक सामने क्या करा, पहले तो इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये चीज़ बनी, ये चीज़ बैक साइड जाएगी, ओके, इसको हमने उधर ले गए, एज इट इज़ रखा हमने dx अपॉन dy, ठीक है, कोई इशूज़ नहीं। तो हम आएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर if के पास, ये होगा e की पावर p dx, तो e की पावर -1 अपॉन वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस log y, log से log कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 अपॉन वाई। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई। और फॉर्मूला क्या है आपके पास, जनरल फॉर्मूले की हम बात करेंगे। जनरल फॉर्मूले में लिखेंगे y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। तो y इंटू 1 अपॉन वाई, सॉरी y थोड़ी होगा यहाँ पे हमारा जो फंक्शन बनेगा वो काय का बनेगा, x का बनेगा। काय का बनेगा, x का बनेगा। तो हमारा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। अब देखो dx अपॉन dy प्लस px होना चाहिए, तो p यही था आपका, तो 1 अपॉन वाई तो सही, तो यहाँ पे x आना चाहिए, है ना, ठीक है। x इंटू आई एफ आएगा, क्या आएगा बेटा, x इंटू आई एफ, यहाँ गलती थी हमारी। ये हो गया आपका
x इंटू आई एफ। q कौन है? माइनस वाई। ये कौन है? ये 1/y, साथ में dy प्लस सी, ये दोनों कैंसल, तो x/y इज इक्वल्स टू माइनस, बाहर आ जाएगा 1 dy प्लस सी। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x/y इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस सी। क्या जाएगा? माइनस वाई प्लस सी। तो बनने वाली चीज होगी आपकी, इसका इंटू कर देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वाई का 2 प्लस सी वाई, ये इधर जाएगा, ये x प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी वाई की पावर -1। इंटू होगा ना, तो ये तो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे y और यहाँ पे आपका y रहेगा। तो इस तरह से इसका जनरल सॉल्यूशन आता है। देखिए फिर से हम देखें, यहाँ था y इंटू डी एक्स, ये था x प्लस वाई। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, हमने एक गड़बड़ इस क्वेश्चन में करी है। वो गड़बड़ हुई स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से क्या गड़बड़ हुई है? हमने क्वेश्चन तो पूरा सोल्व किया, लेकिन हमारी गलती थी यहाँ पर, यदि यहाँ पर ये माइनस होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व अब मैं नहीं कराऊंगा, हो गया हो तो ठीक है। यहाँ पर क्या लगाइए? माइनस लगाइए, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आपका आंसर ये होगा। और यदि आप यहाँ पर माइनस नहीं लगाते हैं तो आपको ये माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर अपन ने चेंज किया है, यहाँ पर है माइनस वाई डी एक्स वाली चीज़। आप इसको प्लस करके खुद करके देखिएगा। तो इस तरह से आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल फॉर्मूले के थे। वीडियो अच्छा लगेगा, 100% लगभग 1 घंटे से ऊपर का है, ज़रूर करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या हमारा फेसबुक, इसके बाद में एक्स या इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।